ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मंगल ग्रह जो है राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 16 अगस्त 2020 को। अभी तक मंगल मीन राशि में थे, अपने मित्र की राशि में। अब ये यहाँ से 16 अगस्त को निकलेंगे और खुद की मूल त्रिकोण राशि मेष में आएंगे। तो ये जो ट्रांजिट है मंगल का, ये थोड़ा सा लंबा ट्रांजिट रहेगा, क्योंकि इसी में ये पहले मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। तो इस तरीके से इनका जो परिणाम रहेगा वो काफी अच्छा परिणाम रहेगा। हालांकि थोड़ा जब ये मार्गी होंगे तो इनके जो रिजल्ट हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो मंगल की स्थिति बनने जा रही है वो काफी मजबूत स्थिति होगी। क्योंकि अभी तक क्या था कि मंगल अपने मित्र की राशि में थे, मीन में, और चूंकि मीन राशि जल तत्व राशि है तो वहां पे मंगल अपना बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहे थे। अब जब ये 16 अगस्त को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में आएंगे तो ये अग्नि तत्व राशि है, और जो मंगल प्लेनेट है ये भी अग्नि तत्व है। तो यहाँ पर ये अपना परिणाम देने में विशेष रूप से सक्षम होंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये मंगल का ट्रांजिट है, ये 12 लग्न जो हैं और राशियां हैं उन सभी के लिए किस तरीके से अपना रिजल्ट देंगे, उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। देखिए, जो मंगल प्लेनेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। ये सेनापति का कारक ग्रह है। बहुत ही इनके अंदर एनर्जी रहती है, बहुत अग्रेसिव प्लेनेट है ये। और यदि ये शुभ हो हॉरोस्कोप में तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि मंगल जो है एनर्जी का कारक प्लेनेट है। किसी भी व्यक्ति का अगर मंगल ग्रह बहुत अच्छा हो तो बहुत बढ़िया परिणाम देता है, लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो ये मंगल यहाँ पर 16 अगस्त से मेष में आएंगे और यहाँ पर ये 4 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद ये 4 अक्टूबर से वापस ये मीन में जाएंगे, वक्री स्थिति में, सॉरी, वक्री होकर के मीन में जाएंगे, जहाँ पे ये 24 दिसंबर तक रहेंगे। और 24 दिसंबर तक ये वक्री स्थिति में रहने के बाद पुनः मार्गी होंगे। तो 21-22 फरवरी 2021 का जो टाइम है वहां पे ये वापस से मेष राशि में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये मंगल का ट्रांजिट है ये क्या अपना रिजल्ट दिखाएगा। और दूसरा क्या है कि मंगल जो है मेष राशि में 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। अश्विनी, भरणी और कृतिका का जो पहला चरण है, अश्विनी के 4 चरण और भरणी के 4 चरण और कृतिका का जो 1 चरण है। तो इस तरीके से ये सभी की हॉरोस्कोप में मेष से लेकर के जो मीन तक की सभी लग्न हैं, राशियां हैं, तो वहां पे ये जो तीनों नक्षत्र हैं उनके चरण से जब मंगल का गोचर होगा तो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, जिस राशि में या जिस भाव में बैठे हैं केतु, वहां से परिणाम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जहाँ पे आपके हॉरोस्कोप में शुक्र प्लेनेट बैठा हुआ है और शुक्र की राशियां हैं, उस भाव से रिजल्ट मिलेंगे। और जहाँ पे सूर्य है, क्योंकि कोई भी जब ट्रांजिट होता है तो वो नक्षत्रों से होकर के गुजरता है, और ग्रह जब किसी नक्षत्र से होके गुजरता है तो उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है और वो हॉरोस्कोप में जहाँ पे जैसी स्थिति में बैठा होता है वो उस तरह से प्रभाव देता है अपना। तो कोई भी गोचर होता है ये इतना आसान नहीं होता समझना, बहुत ही बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड और बहुत समझने वाली चीज होती है किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट हो। जब तक आप नक्षत्रों से नहीं समझेंगे परिणाम को, सिर्फ ग्रहों के आधार पे अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही ऊपरी परिणाम होता है। इसी के साथ में आपको एक चीज और देखनी होगी और समझनी होगी कि ये जो ट्रांजिट होता है ये आपके लिए तभी बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है जब आपके हॉरोस्कोप में योग कारक ग्रहों की महादशाएं अंतर्दशाएं चल रही हों या प्रत्यंतर में कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, और साथ ही साथ जो आपकी वर्तमान महादशा चल रही है अगर वो अच्छी होगी, वो सपोर्टिंग होगी, तो ही ट्रांजिट का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो मिल पाता है। अदरवाइज ट्रांजिट जो आते हैं वो एक नॉर्मल से इफेक्ट देके के निकल जाते हैं। और साथ में एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि आप जो भी रिजल्ट निकालते हैं किसी भी प्लेनेट के ट्रांजिट का, जैसे मैं भी मंगल का बता रही हूँ, तो आपके हॉरोस्कोप में मंगल किस भाव में बैठे हैं, किन भावों के स्वामी होके बैठे हैं,
और किस नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे होंगे उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आएगा आपके रिजल्ट के ऊपर। अगर वो आपके हॉरोस्कोप में अच्छे प्लेनेट, अच्छे न किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हैं जिसका स्वामी ग्रह आपके हॉरोस्कोप में योग कारक स्थिति में बना हुआ है, तो इनका परिणाम आपको बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। और अगर कहीं ये 6, 8, 12 की जो राशियां हैं उनके नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो परिणाम में थोड़ा मिश्रित फल हो सकता है। साथ ही साथ जो 6, 8, 12 त्रिक भाव हैं, अगर उनकी महादशा या अंतर्दशा होगी, प्रत्यंतर होगी, तो परिणाम में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिव परिणाम भी आ सकते हैं। तो सारी चीजों का विचार करना पड़ेगा आपको इस गोचर का कोई भी फाइनल रिजल्ट लेते हुए। फिर भी जो एक कंबाइंड इफेक्ट होगा, क्योंकि मंगल अपनी खुद के मूत्रिकोण राशि में आ रहे हैं, तो ये ओवरऑल जो परिणाम आएगा वो काफी अच्छा जाएगा। एक जनरल सा जो इसका रिजल्ट आएगा वो लगभग सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। तो मैं आपको सबसे पहले मेष वालों के लिए बताना चाहती हूँ, जो मेष राशि और लगन के लोग हैं उनके लिए। देखिए, जब 16 अगस्त को आपके मेष राशि में आएंगे तो ये आपके लग्न में आ गए, और लग्न में आकर के ये रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। हालांकि ये एक टेम्परेरी फेज रहेगा, लेकिन फिर भी राजयोग तो निर्मित करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, विशेष रूप से जिससे धन की स्थिति मजबूत होगी, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, और आपको आपका जो भी प्रोफेशन है, वर्क प्रोफेशन है, और ये जो सर्वेंट वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, सारी की सारी ही चीजों में आपको काफी अच्छा ये पीरियड आपका गुजरेगा 16 अगस्त से लेकर के, और जो ये आपका 4 अक्टूबर तक का पीरियड रहेगा, क्योंकि वहां पे बहुत मजबूत स्थिति में आपके केंद्र में बैठेंगे मंगल। और मेष लगन में मंगल जो ग्रह होता है वो काफी अच्छी स्थिति में होता है, तो इसका रिजल्ट भी काफी बढ़िया आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ जो है ये आपके लिए आपका करियर, पार्टनरशिप और साझेदारी वाले जितने भी काम होते हैं, हर तरह से ये मंगल आपको काफी अच्छा परिणाम देंगे। और साथ में जब ये बाद में वक्री होकर के 4 अक्टूबर से लेकर के जब ये दिसंबर 24 तक ये वापस जाएंगे मीन राशि में, तो वहां पे चूंकि ये रेवती के नक्षत्र से होके जाएंगे, तो जो बुध से संबंधित जो परिणाम है वो भी आपको देखने को मिल सकता है, और आपके नक्षत्र के लेवल पे वहां पे भी आपको इन्फ्लुएंस आएगा। तो इस तरीके से ये है कि जब ये वक्री होंगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको अपने खर्चों की ओर ध्यान देना चाहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ये दो चीजें आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत ला सकती हैं, क्योंकि जब लग्नेश 12 में जाएगा वक्री होकर के, तो वो स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें दे सकता है, और साथ ही साथ आपको खर्चे वगैरह करवा सकता है, विदेश से आपको लाभ दिलवा सकता है, फॉरेन से कोई आपका रिलेशन इस पीरियड में बन सकता है। ओवरऑल ये है कि मेष लगन और राशि के लिए जो ये गोचर आ रहा है मंगल का 16 अगस्त से, ये आपको काफी अच्छा परिणाम देगा। ओवरऑल आप इस पीरियड का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी लगन और राशि है वृषभ। वृषभ वालों के लिए देखिए, जो ये गोचर हो रहा है ये आपके द्वादश भाव में हो रहा है, 12th हाउस में हो रहा है। तो ये अपने ट्रांजिट के टाइम पे आपको विदेश से संबंधित जो परिणाम है वो दे सकते हैं। विदेश से आपको लाभ हो सकता है, कोई फॉरेन की ट्रिप हो सकती है, और विशेष रूप से ये जो आपके लिए काम करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस लाने का भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ करके जब ये रहेंगे द्वादश भाव में। और इसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए जब ये वक्री होंगे, तो ये आपकी आय की स्थिति को भी बढ़ाने का काम करेंगे मंगल ग्रह, क्योंकि ये एकादश भाव में जब जाएंगे तो वहां पे ये काफी आपकी इनकम का जो सोर्स है उसको इनक्रीज कर देंगे। आपकी सोसाइटी में काफी अच्छे लोगों से आपको कुछ लाभ की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, ये जो मंगल का ट्रांजिट रहेगा वृषभ राशि और लगन वालों के लिए। और ओवरऑल ये है कि आपको थोड़ा बहुत अपने धन से संबंधित जो चीजें हैं उनको आप अच्छे से प्लान कर लीजिए। ये पीरियड आपको धन से विशेष रूप से लाभ दिलवा सकता है। इसके बाद फिर जो तीसरी लगन और राशि है मिथुन। मिथुन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट बन रहा है ये आपके एकादश भाव में 11th हाउस में आएगा। तो यहाँ पे जब मंगल पहुंचेंगे तो आपकी इनकम का जो फ्लो है उसको इनक्रीज कर देंगे, आपकी आय की स्थिति बढ़ सकती है। ओवरऑल जो अभी तक आपने काम धंधा अपना किया हुआ है उसका कोई फाइनेंस
के रूप में उसका कुछ कन्वर्जन हो सकता है। जो मिथुन लग्न और राशि के लोग हैं उनको इस ओर से विशेष फायदा होने की संभावना बनेगी। और साथ ही साथ ये आपको अपने बड़े भाई से और आपका जो फ्रेंड सर्कल वगैरह है, हायर अथॉरिटीज हैं, अच्छे लोगों से आपका ये संबंध स्थापित करवाने का भी काम करेगा। मंगल का जो गोचर आएगा, और जब ये वापस वक्री होकर के 10th हाउस में जाएंगे तो वहां पर ये आपके लिए आपका जो प्रोफेशन है, वर्क से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन चीजों को ये बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए जो ये ट्रांजिट आ रहा है, ये आपके मान सम्मान, धन वृद्धि, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आपकी ओवरऑल जो इनकम है उसमें काफी अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो चौथी लगन और राशि है कर्क, कर्क वालों के लिए देखिए जो ये गोचर होगा ये आपके 10th हाउस में होगा। 16 अगस्त को आपके 10th हाउस में मेष में मंगल ग्रह आएगा। तो जब यहाँ पे मंगल आएंगे तो ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। आपका कार्य क्षेत्र काफी बढ़ जाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, गवर्नमेंट से भी लाभ मिल सकता है। किसी भी तरह का आपने पहले से कुछ भी प्लानिंग करके रखी हुई है, वो सारी चीजें इस पीरियड में आपकी खुल करके अपना परिणाम देंगी, जो कर्क लग्न राशि के लोग हैं। क्योंकि दसम भाव का गोचर मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट गोचर होता है, और ये व्यक्ति के अंदर बहुत पराक्रम, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सा ये ट्रांजिट है आपके लिए, क्योंकि आपको ओवरऑल हर दृष्टि से फायदा देगा, स्पेशली आपके प्रोफेशन में। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे बैठ करके ये आपके चतुर्थ स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा आपको जो आपके घर का अंदरूनी सुख है उस ओर थोड़ा संभाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंगल कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक गर्म प्लेनेट है, ये बहुत एग्रेशन वाला प्लेनेट है। तो जब ये 4th हाउस पे एस्पेक्ट डालता है तो थोड़ा सा आपको जो घरेलू सुख है उस ओर आपको सचेत होकर रहना चाहिए कि वहां पे कोई आपको दिक्कतें ना आने पाए। इसके बाद जब ये वक्री होकर के 9वें स्थान में जाएंगे तो वहां पर भी आपको शुभता भरा परिणाम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो आपके लिए काफी योग कारक स्थिति में हो जाते हैं मंगल। दशम भाव का लॉर्ड होकर के वो 9th में उनका ट्रांजिट होता है, तो वो आपको भाग्य की दृष्टि से और आपकी जो हायर एजुकेशन वगैरह है, धर्म कर्म में कुछ आपकी आस्था बढ़ेगी, साथ ही आपका पिता से संबंध बहुत अच्छा हो सकता है। कोई भी आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें जो अभी तक पेंडिंग रही, वो सारी चीजें इस पीरियड में आपके लिए काफी अच्छा परिणाम लेके आ सकती हैं कर्क लगन और राशि वालों के लिए। इसके बाद और यहाँ पे बैठ करके मंगल आपको काफी पराक्रमी बनाने का भी काम करेंगे। तो जो कुछ भी आप पहले से थोड़े बहुत काम धंधे अगर आपके किसी फील्ड में रुके हुए हैं या नहीं हो पाए हैं, तो वो भी इस पीरियड में काफी अच्छे से स्पीड पकड़ने का काम करवाएंगे ये मंगल, क्योंकि आपके 3rd हाउस पे एस्पेक्ट डाल के उस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। और फिर वापस ये 10th हाउस में आ जाएंगे तो फिर से आपके लिए प्रोफेशन की स्थिति को बहुत मजबूत बना देंगे। इसके बाद मंगल का जब मंगल जो सिंह लगन और राशि के लोग हैं, 5वीं जो हमारी राशि है सिंह लगन, उनके लिए जो मंगल का ट्रांजिट होगा ये आपके 9th हाउस से होकर के गुजरेगा। 16 अगस्त से लेकर के ये 4 अक्टूबर तक आपके 9th हाउस में रहेंगे। तो ये पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मंगल बहुत ही योग कारक स्थिति में होंगे, आपके भाग्य से होकर के। और भाग्य भाव का मालिक जब आपके 9th हाउस में आएगा तो ये आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। जो भी चीजें अभी तक आपकी रुकी हुई थी, पेंडिंग थी, या किसी भी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, उन सारी चीजों में आपको लाभ वाला वातावरण मिलेगा। तो आप इस पीरियड का भरपूर फायदा लीजिए। और आपको ये जो ट्रांजिट है मंगल का, ये आपके अंदर हायर एजुकेशन को लेकर के काफी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। धर्म कर्म से संबंधित आपको ये जर्नी भी करवा सकता है। पिता से अगर आपके संबंध अभी तक खराब थे तो उसे भी काफी मधुर करने का काम कर सकता है। आपके फादर को भी किसी तरह से कोई नेम फेम और रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें मिलने की संभावना बन सकती है। और इसी के साथ जब ये मंगल 4 अक्टूबर से लेकर के 24 दिसंबर तक वक्री होकर ये पुनः मीन राशि में जाएंगे, तो ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो उस पीरियड में आपको फिर से जो है अपने स्वास्थ्य वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं, हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं, उनका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि साथ में एक संभावना ये भी बनेगी कि जो वो वक्री पीरियड रहेगा, हो सकता है वो आपको अचानक से धन लाभ की भी स्थिति निर्मित करा दे। एक संभावना ये भी आपको देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ आप थोड़ा ड्राइविंग वगैरह करते टाइम केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अष्टम में जब भी मंगल आता है तो कहीं ना कहीं वो चोट चपेट और एक्सीडेंट जैसी चीजों को देने का भी काम करता है। हेल्थ के लिए आप विशेष रूप से सजग रहिएगा, क्योंकि अष्टम में मंगल का गोचर कहीं ना कहीं सर्जरी जैसी स्थिति भी क्रिएट करती है। और स्पेशली जो आपके पर्सनल
बॉडी पार्ट्स हैं उस ओर से कोई सर्जरी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा 4 अक्टूबर से लेकर के 24 दिसंबर तक का पीरियड। उसके बाद फिर ये पुनः मार्गी होकर के आ जाएंगे 9th हाउस में, तो फिर से ये आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग पीरियड हो जाएगा सिंह लगन और राशि वालों के लिए। और ये आपके पराक्रम को भी काफ़ी बढ़ाएंगे, आपकी ये कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बहुत बहुत इफेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो उस ओर से भी जो चीज़ें हैं आपको एक सपोर्ट का काम करेंगे। तो मंगल का जो ये ट्रांजिट है बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है सिंह लगन और राशि वाले लोगों को। उसके बाद जो हमारी छठी लगन और राशि कन्या है वर्गो, उनके लिए जो ये ट्रांजिट होगा 16 अगस्त से, ये आपके अष्टम भाव से आएगा। इसकी शुरुआत जो है आपके अष्टम भाव में होगी। तो चूंकि अष्टम भाव जो है हमारा सडन इवेंट्स देने वाला भाव है, तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सा अपने अंदर आपको एक तो अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का जो चोट चपेट और एक्सीडेंट या एक जो मेंटल इलनेस होती है, एग्रेशन होता है, उन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करिएगा। साथ ही साथ आप अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह के आर्गुमेंट से आप अपने आप को अवॉइड करिएगा। बहुत ज़्यादा कड़वा बोलना, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि इनकी ये 7वें आस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देखेंगे, तो हो सकता है आपकी वाणी में कहीं ये बिगाड़ने का काम करें। तो कन्या लगन राशि के लोग जो हैं, आप स्पेशली अपने स्पीच का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, किस टोन से बोल रहे हैं, कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक संभावना बनेगी कि यहाँ पे जब मंगल रहेंगे तो आपको सडन धन लाभ की भी स्थिति निर्मित कर सकते हैं। अचानक से कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कुछ हो, उस ओर से आपको फाइनेंस मिल सकता है, या कोई लॉटरी वगैरह, या कोई भी आपने पहले से कोई इंश्योरेंस वगैरह लेके रखा हुआ है। कहने का मतलब है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो सडन मनी का फ्लो होता है वो भी आपको दिखा सकते हैं कन्या लगन और राशि वालों के लिए। साथ ही साथ अगर आप किसी रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं तो उसके लिए भी ये गोचर आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और जब ये यहाँ पे वक्री होंगे 24 दिसंबर से लेकर के, और ये फरवरी तक रहेंगे, करीब यहाँ पे 21 फरवरी तक, नहीं सॉरी, ये 4 अक्टूबर से लेकर के 24 दिसंबर तक जब ये वक्री होंगे, तो यहाँ पे आपको ये फिर से अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल का 7th हाउस का गोचर रहेगा, और 7th में जब मंगल ट्रांजिट करते हैं तो हालांकि तो ये बिजनेस को आपके बढ़ाने का काम करेंगे, बिजनेस वगैरह में आपको काफी ये अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं। लेकिन चूंकि मंगल प्लेनेट अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी ये आपके काम धंधों को तो अच्छा रिजल्ट देंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो आपसे संबंध है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस ओर से किसी भी तरह के वाद विवाद या इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके बाद मंगल 7वीं लगन और राशि जो तुला है, उसके लिए इनका जो ट्रांजिट होगा, ये आपके लिए जो आपका 6वां भाव है वहां पे होगा, 6th हाउस से होगा। तो इस पीरियड में जो तुला लगन और राशि के लोग हैं, ये आपके लिए कोई भी ऐसी चीजें ला सकते हैं, कोई भी ऐसे आपको छोटी मोटी डिजीज हो जाना या किसी तरह का वाद विवाद कुछ पहले से रहा हो, तो उसमें ये आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि मंगल का 6वां जो गोचर होता है आपको कहीं ना कहीं विजय भी दिलाने का काम करता है तुला लगन और राशि के लिए। सॉरी तुला लगन राशि के लिए 7th हाउस में आएगा, 7th हाउस से मंगल का ट्रांजिट होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा कि इस पीरियड में आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में सामंजस्य बना के चलेंगे, क्योंकि 7वें भाव से मंगल का ट्रांजिट होगा। हालांकि आपके कार्यक्षेत्र को ये बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को ये बढ़ाएगा, इन सारी चीजों के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे मंगल आएंगे ट्रांजिट में, तो ये केंद्र में वापस से रोचक नामक राज्य महापुरुष राज्य की स्थिति निर्मित करेंगे, एक टेम्परेरी फेज रहेगा, और यहाँ से बैठ के चौथा एस्पेक्ट से ये आपके प्रोफेशन को भी इंक्रीज करेंगे। तो आपका जो वर्क वाला एरिया है, प्रोफेशन वाला एरिया है, वो भी काफी इंप्रूव होगा, और ये आपके लगन को भी प्रभावित करेंगे। तो आपके अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस, एक आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही बड़ी इंप्रेसिव पर्सनालिटी इस पीरियड में आपके उभर के निकलने के आने की संभावना बनेगी। और साथ ही आपके अंदर बहुत ज्यादा आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो टोन है, उसको भी ये बहुत कठोर बनाने का भी काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने कुटुंब की ओर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो मंगल 7th हाउस में आएंगे, तो ये आपके 8वीं दृष्टि से आपके कुटुंब भाव को भी देखेंगे। तो ऐसी संभावना निर्मित हो सकती है कि ये आपके लिए कहीं वाणी के थ्रू जो है
डिस्प्यूट जैसी स्थिति भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको धन लाभ भी कराएंगे, क्योंकि ये सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट कर देंगे। वहां पे वृश्चिक राशि पड़ रही है तो अपनी दृष्टि से उस भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो तुला लग्न और राशि के जो लोग हैं, ये आपके लिए धन लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ में संबंधों का ध्यान रखना है कि वो चीजें आपकी संभली हुई रहे, उस ओर से कोई तकलीफ आपको ना मिलने पाए। और इसी पीरियड में फिर जब ये वक्री होंगे तो थोड़ा सा आपको अपने छोटी मोटी बीमारियों का भी ध्यान रखना है, और अपने लाइफ पार्टनर से भी उस पीरियड में आपको अच्छे से संबंध बना के चलना है, क्योंकि उस भाव से ये द्वादश हो जाते हैं, तो वहां से कोई डिस्प्यूट जैसी स्थिति को क्रिएट करने का काम करेंगे जब भी वक्री होंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपका कोई पहले से किसी भी तरह का लीगल कोई केस चल रहा हो, कुछ इश्यूज हो, छोटी मोटी बीमारियों को तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट जैसी स्थिति हो या कोई कोर्ट कचहरी जैसे चीजों का कुछ आपका चल रहा हो, तो उस ओर से सफलता भी आपको दिलवा सकते हैं तुला लगन और राशि वालों के लिए। उसके बाद फिर जो हमारी 8वीं राशि और लगन है वृश्चिक, उनके लिए जो ये ट्रांजिट होगा ये आपके 6th हाउस से होगा। तो जब ये 6वें भाव से आप मंगल गोचर करेंगे तो ये आपके लिए कोई भी कंपटीशन है उसके लिए काफी अच्छे रहेंगे। कंपटीशन की दृष्टि से ये मंगल आपको कुछ विजय जैसी स्थिति को दिलवा सकता है। और साथ ही आपके लिए एक तो काम करेंगे कि कोई भी आपके डिस्प्यूट वगैरह है तो उस ओर से आपको ये कोई सफलता दिलवा सकते हैं। और आपके लिए ये हल्की फुल्की वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित कराने का काम करेंगे, जो मंगल का ये ट्रांजिट में स्टार्टिंग का पीरियड रहेगा 16 अगस्त से लेकर के और 4 अक्टूबर तक का जो पीरियड रहेगा, क्योंकि ये आपके 6वें भाव से इनका गोचर होगा। तो ये आपके लिए कुछ चीजों के लिए तो काफी पॉजिटिव रहेंगे और थोड़ी चीजों में आपको अपना संभाल करके भी चलना है वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए। इसके बाद जब ये वक्री होकर के 4 अक्टूबर से लेकर के ये 24 दिसंबर तक वक्री होकर के ये आपके 5th हाउस में आएंगे, तो ये पीरियड जो आपके लिए रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड रहेगा। इस पीरियड में आपको अपने बच्चों से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कोई आपकी पढ़ाई लिखाई है उससे संबंधित, कोई प्रेम संबंध है उस ओर से भी आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके लिए कोई भी क्रिएटिव वर्क वगैरह है तो उसको काफी इम्प्रूव करने का काम करेंगे, क्योंकि 5वें भाव में जब मंगल रहेंगे वक्री होकर के तो ये आपके 5th हाउस की चीजों को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। तो इस पीरियड में आपको संतान से संबंधित कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, कोई कंपटीशन वगैरह है, कोई आपके एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, वो सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ सकती हैं वृश्चिक लगन और राशि वाले लोगों के लिए। और इसके बाद ये पुनः मार्गी हो जाएंगे, तो जब मार्गी स्थिति में 6ठे में रहेंगे तो फिर से आपको ये कोई विदेश से संबंधित कुछ चीजें हैं, उस तरह के इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो मंगल का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा, एक मिलना जुला परिणाम लेके आएगा। ये आपके लिए संतान, शिक्षा और क्रिएटिविटी, इन चीजों के लिए तो काफी पॉजिटिव परिणाम लेके आएगा। हेल्थ में छोटी मोटी ये तकलीफें दे सकता है, तो उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ में आप कोई लीगल केस वगैरह रहेगा तो वहां आपको सफलता मिलने का भी योग दिलवाएंगे मंगल। फिर जो हमारी 9वीं लगन और राशि है धनु, देखिए धनु वालों के लिए जो ये ट्रांजिट आएगा ये आपके 5वें स्थान में आएगा। तो 5वें स्थान में जब मंगल आएंगे तो ये 16 अगस्त से लेकर के और 4 अक्टूबर का जो पीरियड रहेगा ये आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। इस पीरियड में आपको आपके एजुकेशन से संबंधित, संतान और कोई भी आप क्रिएटिव वर्क करते हैं वो सारी चीजें आपकी काफी पॉजिटिव होकर के आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगी। आपको अपने संतान से कोई विशेष सफलता या खुशी जैसी चीज मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आपके कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वहां पे मंगल अपनी खुद की राशि में है और त्रिकोण भाव में है, तो ये काफी अच्छा आपको परिणाम दिलाएंगे जो धनु लगन और राशि वाले लोग हैं उनके लिए। और ये आपके 5th हाउस में बैठ करके ये आपके इनकम का जो फ्लो है उसको भी ये बढ़ाने का काम करेंगे। तो धनु लगन और राशि के जो लोग हैं उनके लिए संतान, शिक्षा और क्रिएटिविटी, अचानक धन लाभ की स्थिति होना और ये आपकी ओवरऑल जो आपकी लाइफ में मनी का फ्लो है उसको भी बढ़ाने का कहीं ना कहीं काम करेंगे, क्योंकि स्वग्रही मंगल है और बहुत मजबूत स्थिति में आ रहे हैं 5वें भाव में बैठ करके, और ये अपनी 7वीं दृष्टि से आपके एकादश भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो काफी अच्छा ये आपके लिए ट्रांजिट परिणाम दे सकता है।
हालाँकि ये ज़रूर है कि ये आपके 8वें भाव को भी कहीं न कहीं एक्टिवेट करेंगे, तो थोड़ा-सा आप अपने ड्राइविंग वगैरह करते टाइम आपको ध्यान रखना है और अनावश्यक वाद-विवाद नहीं करना है। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब ये वक्री हो जाएँगे, तो थोड़े समय के लिए आपके चतुर्थ भाव में भी आएँगे। तो वहाँ पे आएँगे जब मंगल, तो थोड़ा आपको अपने घर का जो अंदरूनी वातावरण है, उसको सँभाल करके चलना है, क्योंकि चौथा जो मंगल का गोचर रहता है, चौथे भाव का जो ट्रांजिट होता है, हालाँकि मित्र के घर में रहेंगे, लेकिन फिर भी मंगल उस जगह के लिए बहुत सूटेबल प्लैनेट नहीं होते हैं। और वो भाव जो है आपके सुख का है, आपके घर के जो इंटरनल पीस है, आपका मेंटल पीस है, उस जगह का है। तो वहाँ पे मंगल जब आएँगे, तो थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करते हुए और एक अपने अंदर एडजस्टिंग नेचर रखते हुए और साथ में बहुत ही विशेष रूप से माता को बहुत सँभालते हुए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और अपने घर में पूरे माहौल का ध्यान रखते हुए इस पीरियड को आपको निकालना है, जो धनु राशि और लगन के लोग हैं। फिर ये वापस आ जाएँगे मार्गी होकर के पंचम भाव में 24 दिसंबर से लेकर के 21 फरवरी 2021 तक। तो ये पीरियड वापस आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम हो जाएगा। हर तरह से आपको फ़ायदा होगा, धन का लाभ होगा, एजुकेशन का, संतान, मतलब ये बहुत बढ़िया ट्रांजिट है, जिसको आपको इसका मैक्सिमम यूज़ कर लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारी 10वीं लगन राशि है, मकर, कैप्रिकॉर्न, इनके लिए जो आपका ये ट्रांजिट होगा, ये आपके 10th हाउस, सॉरी 4th हाउस में होगा। 4th में आपकी मेष राशि से गोचर होगा। तो 16 जुलाई से लेकर अगस्त से लेकर के जो 4 अक्टूबर तक का टाइम रहेगा, यहाँ पे मंगल रहेंगे। तो इस पीरियड में आपको विशेष रूप से प्रॉपर्टी का लाभ होने की संभावना बनेगी। किसी भी तरह का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी का कोई इन्वेस्टमेंट करना है, व्हीकल लेना है, कुछ भी ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको फाइनेंशियल रिटर्न दे, सेल परचेज हुआ, कुछ भी, मतलब इस टाइप का जो परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, उस तरह की चीजें ये मंगल मकर लगन और राशि वालों के लिए जरूर से लेके आएंगे। और साथ ही आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, 10वें भाव को देखेंगे, तो उस भाव में बहुत मजबूती लाएंगे। तो जो कुछ चीजें अभी तक आपके प्रोफेशन में या जॉब सर्विस में थोड़ा सा बैक उसमें चल रही थी, बहुत आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था काम में, जो आपको डलनेस बनी रही होगी, उन सारी चीजों में आपको ये मंगल का गोचर काफी लाभ दिलाने वाला काम करेगा। और इसी के साथ जब ये मंगल वक्री होंगे, तो ये आपके तृतीय भाव में जाएंगे। तो उस पीरियड में थोड़ा आपको अपना जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं और शॉर्ट डिस्टेंस वाली जो ट्रेवल्स होती हैं, वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इंटरनेट के जो आपके फ्रेंड सर्किल वगैरह हैं, वो उस ओर से भी आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे। और किसी भी तरह का अगर आपका पब्लिकेशन वगैरह से रिलेटेड काम है, तो वहां पे भी आपको एक सफलता मिल सकती है। हालांकि ये है कि मकर वालों के लिए काफी अच्छा योग बनेगा। रोचक नामक योग ये आपके केंद्र में बन रहा है। तो ये जो आपका पीरियड है मंगल का, एक टेम्परेरी फेज रहेगा, इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा लेना चाहिए। 16 अगस्त से लेकर के और 4 अक्टूबर तक का जो पीरियड है, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा है, 1 महीने 15 16 15 20 दिन मान के आप चलिए। तो इस पीरियड का आप मैक्सिमम यूज करिए। इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई रिलेटेड प्लानिंग है, तो इस पीरियड में आप उसको एग्जीक्यूट करिए और उसको कंप्लीशन की ओर ले जाइए। आपको फ्यूचर में चल के बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन दिलवा सकता है मकर लगन राशि वाले लोगों को। तो इनके लिए भी काफी अच्छा ये योग बना रहे हैं मंगल यहाँ पे। इसके बाद जो हमारी 11वीं लगन राशि है, उनके लिए ये जो ट्रांजिट आएगा, ये आपके 3rd हाउस से इसकी शुरुआत होगी, तृतीय भाव में। तो इस पीरियड में जो कुंभ लगन राशि के लोग हैं, आपके अंदर बहुत जबरदस्त पराक्रम बढ़ जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध काफी मधुर हो जाएंगे और जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उस ओर से भी आपको काफी एक पॉजिटिव सा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सपोर्टिंग सा माहौल आपके लिए बन जाएगा और स्पेशली आपकी जो आपका करेज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके कारण आप बहुत सी चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में इस चीज का यूज कर पाएंगे और आपके पिता से संबंधित चीजें भी काफी पॉजिटिव आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ जाएगी। हायर एजुकेशन की ओर आप कोई प्लान कर रहे हैं, तो इस पीरियड में आप उसको भी पूरा कर सकते हैं, कुंभ लगन राशि के लोग। क्योंकि आपके तृतीय हाउस इनका गोचर होगा मंगल को, मंगल का ट्रांजिट 3rd हाउस से काफी अच्छा रिजल्ट देता है और वहां पे खुद का स्वग्रही मंगल है, तो बहुत अच्छी स्थिति ये बनेगी एक्वेरियस वालों के लिए। और इसके बाद फिर ये जब थोड़ा ये मार्गी
वक्री में होंगे, वक्री ये होंगे 4 अक्टूबर से लेकर के 24 दिसंबर का पीरियड रहेगा वक्री, तो ये पुनः आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो ये पीरियड आपके लिए मकान, भूमि, भवन, वाहन, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, व्हीकल है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, तो वो सारी चीजें आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा फेज रहेगा, वापस वो अपने मजबूत स्थिति में आ जाएंगे मंगल। तो कुंभ लगन और राशि के जो लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, इसका फायदा आपको लेना चाहिए। ये आपके कार्यक्षेत्र को भी बढ़ाएंगे, आपके हायर एजुकेशन को भी बढ़ा देंगे, काम कार्यक्षेत्र इंप्रूव करने का काम करेंगे, प्रोफेशन वगैरह जो है, जो भी बिजनेस है, जो कुछ आपका पहले से चला आ रहा है, उन सारी चीजों में काफी पॉजिटिव आपको रिजल्ट देने का काम करेंगे। माता के लिए भी काफी सपोर्टिंग रहेंगे, स्पेशली आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ कुंभ लगन वालों को भी मिलेगा और मकर वालों को भी मिलेगा। इसके बाद जो हमारी 12वीं लगन और राशि मीन है, मीन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट होगा, ये आपके सेकंड स्थान से होगा, द्वितीय भाव से होगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर जब 16 अगस्त से लेकर के 4 अक्टूबर तक रहेंगे, तो ये आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ेगा। आप अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे, आपका फाइनेंस मजबूत हो जाएगा, आपके अंदर आपकी वाणी में बहुत जबरदस्त आपकी वाणी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत से कार्य कर लेंगे। और इसी के साथ साथ इनकी ये 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी जब उस पर प्रभाव डालेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, ड्राइविंग वगैरह करते टाइम आपको केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सडन इवेंट के थ्रू जो है चोट चपेट एक्सीडेंट जैसी चीजों को भी ला सकते हैं। तो आपको हेल्थ की ओर भी फोकस करना है, जो मीन लगन और राशि वाले लोग हैं। हालांकि ये आपके लिए काफी धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा ये, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसका भरपूर फायदा लीजिए। आप अपने परिवार का बहुत इस समय पे, इस पीरियड में जो मंगल का ट्रांजिट होगा, आपका रुझान अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उनकी ओर आपका बहुत ज्यादा लगाव, अफेक्शन, उनका केयर, ये सारी भावनाएं आपके अंदर आने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि द्वितीय भाव अपने कुटुंब का भाव होता है। और मंगल जब यहाँ पे आएंगे काफी मजबूत स्थिति में, तो आप अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा काम करना, बहुत उनका केयर करना, उनके लिए कुछ बहुत दूर तक की चीजों को लेके आप प्लान करेंगे। तो मतलब ये जो ट्रांजिट रहेगा, ये आपके परिवार की दृष्टि से काफी अच्छा रहने वाला है। और धन की दृष्टि से सडन लाभ भी आपको मिलेंगे, रिसर्च वगैरह से संबंधित कोई चीजें हैं तो वो भी आपकी अच्छी होंगी। इनडायरेक्टली आपके संतान से संबंधित जो चीजें हैं उनको, उन पे भी इन्फ्लुएंस डालेंगे, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है उन चीजों को भी इम्प्रूवमेंट लाने का काम करेंगे। और जब ये थोड़े समय के लिए वक्री होंगे, तो वक्री का जो इनका पीरियड रहेगा वो 4 अक्टूबर से लेकर 24 दिसंबर तक का पीरियड रहेगा। तो उस पीरियड में आपको ये अच्छा रहेगा कि आप अपने आप में ही आपको काफी मजबूती महसूस होगी, क्योंकि आपका लगन मीन का है, और वहां पे जब मंगल आएंगे तो आपके अंदर एक जबरदस्त उत्साह की स्थिति रहेगी, आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी आपकी बन जाएगी। और आपके हेल्थ से संबंधित जो चीजें हैं वो भी आपकी काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट की ओर आपको लेके जाएंगी, क्योंकि मंगल जब लगन में आएंगे और गुरु की राशि में, तो ये गुरु और मंगल का जो एक कंबाइंड इफेक्ट होता है, ये आपके खुद के लिए, आपके खुद के व्यक्तित्व के लिए, साथ ही ये 7वें दृष्टि से आपके 7वें भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो आपको बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उस और भी आपकी चीजें थोड़ा सा इम्प्रूव होके दिखेंगी। और साथ ही आपके चौथे भाव को भी प्रभावित करेंगे, अष्टम को भी देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मीन लगन राशि वालों के लिए भी ये जो ट्रांजिट है ये काफी अच्छा रहने वाला है। अब मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहूंगी, लास्ट में इसको कंप्लीट करते करते, कि देखिए मंगल का जो ट्रांजिट है सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव लेके आएगा ही, क्योंकि मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। तो जब भी कोई प्लेनेट अपने घर में वापस लौटता है और अपनी बहुत ही स्ट्रेंथ लेके अपने घर में बैठता है, तो वो उससे जितना बन पड़ता है वो पॉजिटिव परिणाम देने की कोशिश करता है। इसलिए ये मंगल का ट्रांजिट सभी राशियों और सभी लग्नों को कुछ न कुछ शुभता भरा परिणाम तो अवश्य देंगे, क्योंकि इसी पीरियड में सूर्य भी जो है स्वग्रही हो जाएंगे, उधर गुरु भी अपनी धनु की राशि में है, और जो अपने शुक्र हैं वो भी अपने मित्र के घर में है, मिथुन में। तो कई प्लैनेट्स जो हैं दूसरे तरफ से भी अगर आप देखते हैं तो वो काफी मजबूती वाली स्थिति में है। इसलिए ये जो गोचर रहेगा ये आपको काफी अच्छा परिणाम देगा सभी के लिए। लेकिन विशेष रूप से जो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये मेष वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। और उसके बाद जो तुला वाले हैं उनके लिए काफी अच्छा ये परिणाम देगा, मकर के लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा, और जो
कर्क लग्न और राशि के लोग हैं, क्योंकि इनके लिए केंद्र में ही मंगल आ रहे हैं। तो रोचक नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो कि पंच महापुरुषों में एक योग माना जाता है। केंद्र में कोई भी प्लेनेट आता है, स्पेशली मंगल जैसा ग्रह, तो वो अपनी पूरी एनर्जी से सारी चीजों को बहुत अच्छा शेप देने का काम करता है। ये तो देखिए ट्रांजिट के आधार पे मैंने ये सारा कुछ आपको बताया है, लेकिन आप अपनी कुछ भी फाइनल रिजल्ट समझने से पहले आपको अपने हॉरोस्कोप को देखना होगा। अपने हॉरोस्कोप में मंगल की प्लेसमेंट देखनी होगी, साथ में अपनी डीबी आप चेक करिएगा, आपका क्या महादशा अंतर्पत्यंतर चल रही है, मंगल आपके किस नक्षत्र में। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हर ट्रांजिट में बोलती हूँ कि कोई भी ट्रांजिट होता है वो एक सामान्य उसके बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे इस मंगल ट्रांजिट एनालिसिस से कुछ एक हल्का सा गाइडलाइन मिला होगा और एक आइडिया मिली होगी कि कैसे आप इस पीरियड को अपने लाइफ में जो आने वाला समय है इसको कैसे इसका मैक्सिमम यूज करें। और इस ट्रांजिट की मैं आप सभी लोगों को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये पीरियड आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस ने फेम सारी चीजें लेके और आपको बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करने का काम करें, क्योंकि अभी सभी लोग बहुत परेशान हैं। तो ईश्वर करे सभी की लाइफ स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़े। और आगे मैं आप लोगों के लिए फिर किसी नए विषय पे ज्योतिष से संबंधित जो चीजें हैं, कोई टॉपिक्स वगैरह हैं, वो लेके आऊंगी। और साथ ही मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगी कि अभी कुछ लोगों का कमेंट आया था स्पेशली राशिफल के लिए। तो लोग किसी किसी ने ऐसा कमेंट किया कि मतलब उसको पढ़ के बड़ा कष्ट हुआ कि जिस विषय की जानकारी नहीं हो उस चीज को, पहली चीज तो उसको देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यूट्यूब है और यहाँ पे बहुत से वीडियोस, बहुत से चैनल बने हुए हैं। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको ज्योतिष का एबीसी भी नहीं पता है और आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, तो आप उसका क्या अर्थ निकालेंगे? आप उसका अर्थ अपने अनुसार ही निकालेंगे। अगर एक एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कोई चीज ऐसा क्यों बोल रहा है, प्रिकॉशन लेने को क्यों बोल रहा है, पॉजिटिव चीजें बता रहा तो क्यों बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस फील्ड का हमें ज्ञान ही नहीं है उस चीज में हमें एंटर ही नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे नहीं इंटरेस्ट है किसी दूसरी चीजों का, तो अगर मुझे पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्ट है तो मैं उसमें नहीं इंटरफेयर करूंगी, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो मेरा फील्ड नहीं है। तो इसी तरीके से जो आप लोग रहते हैं ऑडियंस लोग, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो चीज में आपकी रुचि नहीं हो आप उसको बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि कोई बाध्य नहीं करता है कि आप हमारे वीडियोस को देखें या आप उसको उसकी आपको अगर इंटरेस्ट हो, आपके ज्योतिष में रुचि हो तो आप उसको देखिए। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। कोई बाध्यता तो है नहीं कि आप उसको बाध्य हैं देखने के लिए। और समझ में आता है तो आपका मोस्ट वेलकम। मैं यही चाहूंगी कि सभी को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, तो ये कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से मैं आप सभी लोगों को इस ट्रांजिट की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रेस करके रखें बेल आइकन, जिससे कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप लोगों तक पहुंचे। और आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।